नमस्कार दोस्तों, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जस्ट 1 से 1.5 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें आपने मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान, बहुत ज़्यादा प्रेम दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रीट एग्ज़ाम के 20 दिन ही बच्चे हैं, तो बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे, बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आए थे, बहुत से अभ्यर्थी हैं रीट, उनके कमेंट ये आए थे कि सर 20 दिन ही बच्चे हैं, काफ़ी घबराहट हो रही है। मैं जो प्री टेस्ट रीट एग्ज़ाम जो बहुत सारी यूट्यूब पर बहुत सारी संस्थाएं कंडक्ट करवा रही है, उसमें किसी के 110 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 120 आ रहे हैं, किसी के उससे कम आ रहे हैं, तो काफ़ी घबराहट हो रही है बच्चों को कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर विश्वास नहीं हो रहा, सब घबराहट हो रही है, सर नींद नहीं आ रही है। तो ये जैसे जैसे एग्ज़ाम होते हैं वैसे वैसे सभी के साथ होता है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस एग्ज़ाम में 105 से 120 नंबर तक की तैयारी सभी ने कर ली है, ठीक है ना। मेरा मानना है अब तक इतने नंबरों की तैयारी सभी ने कर ली है। अब देखिए, मेरे इस एग्ज़ाम में 132 मार्क्स आए थे, ठीक है। हाँ, बहुत से बच्चों के ये भी मैसेज आए थे कि सर आप लेवल 1 से थे या लेवल 2 से थे। मैं लेवल 2 का था और साइंस मैथमेटिक्स का था। अभी मैं सेकंड ग्रेड पोस्ट पर हूँ और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 में, उसी फरवरी 2018 में रीट का एग्ज़ाम हुआ था और लगभग अक्टूबर में सेकंड ग्रेड 2018 का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें मुझे और राजस्थान 11वीं रैंक प्राप्त हुई थी और रीट एग्ज़ाम में 132 मार्क्स आए थे। लगभग 1.5 साल में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में मैंने कार्य किया। अभी मैं सेकंड ग्रेड पोस्ट पर हूँ। तो ये मार्क्स कैसे आए, ठीक है। देखो, 120 नंबर तक की तैयारी मेरे थी, लेकिन 120 से 132 मार्क्स कैसे आ गए, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जय श्री कृष्णा। देखो, अंतिम समय में देखो एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है, यूट्यूब पर भी देखा है कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि भाई मैं तो 17-17, 18-18 घंटे पढ़ा करता था, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, लास्ट के दिन आ गए हैं, अब इतना नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, मैं कहता हूँ अगर आप इतना पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। मैं इसलिए कहता हूँ, कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे। मेरा मानना है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, इतने मार्क्स की तैयारी हो चुकी है। अब आपके ज़्यादा नंबर कैसे आए, अब डिपेंड करता है आपकी मेहनत आपने जितनी कर ली है। अब डिपेंड करता है आप अपने मन को कितना शांत रख सकते हो। देखो, ये कुछ बातें हैं जो मेरे खुद की पर्सनल अनुभव की हुई है। हाँ, कुछ लोग इसको शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप सोच लो, इतने घंटे कोई पढ़ सकता है क्या? 17 से 18 घंटा, फिर वो करेगा क्या? 24 घंटे में आपके बच्चे 6 घंटे बचे, उसी में आपको सोना है, उसी का आपको स्नान करना है, उसी का आप खाना है। तो ऐसा थोड़ी होता है। आप एक दिन 17 से 18 घंटे पढ़ लोगे तो अगले दिन आपकी एकाग्रता नहीं रह रही है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रह पा रहा है, आपको याददाश्त सही नहीं रह पा रही है, तो करोगे क्या, है ना। तो मेरा मानना है, देखो मैंने पहले भी बताया था, इतने घंटा सोना है, ठीक है ना। मैं बस मेरे टाइम टेबल में कुछ फॉलो होता नहीं होता था, ये ज़रूर फॉलो होता था। हाँ, आप अब ऐसा हो सकता है 9 की कैंसिल कर दो, 8 घंटे, ठीक है ना। 8 घंटे तो आपको सोना ही है। उससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत शांत रहेगा। आप क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, वो आपके माइंड में स्टोर भी है, वो आपके अचेतन मन में है। वो आपके चेतन मन में कब आएगा, जब आपका मन बहुत शांत होगा, बहुत रिफ्रेश होगा, ठीक है ना। तो मेरा मानना है 8 घंटे तो आप नहीं लो, बाकी टाइम वेस्ट मत करो आप। बाकी इसके अलावा आप बातें करने में या फिर कुछ आप अगर खेल भी रहे हो तो वो खेल भी बंद कर दो, या कुछ अन्य एक्टिविटी में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो मत कर दो। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। चलिए, आज हम 20 दिनों में और क्या बातें ध्यान रखनी है। श्री कृष्ण जी के बहुत से उपदेश थे, बहुत से संदेश थे। मैं अंतिम समय में इनको बहुत सुना करता था, जब भी थोड़ा टाइम निकालता था तो महाभारत तो देखता था मैं। और महाभारत में बहुत से सीन ऐसे थे जिनको अगर हम अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो इस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब आपको अपने भय पर विजय प्राप्त करनी है और अपने आप पर विश्वास ज़्यादा बढ़ाना है। सबसे पहली बात तो प्रार्थना क्या है, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी व्यक्ति के ऊपर कोई विकट समस्या होती है, जब भी वो कोई दुविधा में होता है, जब भी कोई भयग्रस्त होता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है।
देखो प्रार्थना के दो स्वरूप है, एक तो हम मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं, घर पर पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं। एक प्रार्थना का असली स्वरूप क्या है, ठीक है ना, असली स्वरूप प्रार्थना का सुनना, जब व्यक्ति अपने मन की सारी दुविधा, सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारा भय, सारी योजनाएं, सारे संकल्प ईश्वर के चरणों में सौंप दे, बस उनके चरणों में सौंप दिया और सिर्फ धर्म के अनुरूप कर्म करता रहे, वो सच्ची प्रार्थना है, ठीक है ना। अब आपकी इस भर्ती प्रति जितनी भी योजना है, जितनी भी संकल्प है, जितनी भी भय, जितनी भी चिंता है, जितनी भी दुविधा है, जितने भी संदेह, ईश्वर के चरणों में सौंप दो और बस अपना कर्म करना है। इतने 8 घंटे प्रॉपर नींद लेकर के बाकी समय को आपको केवल और केवल पढ़ाई में लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और अदर एक्टिविटी का समय नहीं करना है। तब आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, आपके नंबर इतने आ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने तैयारी इतनी थी, ये नंबर कैसे आए, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। इनके मैं बहुत अंतिम समय में बहुत महाभारत देखा करता था, मैंने पूरी महाभारत देख ली थी। तो कोशिश करना आप किसी भी धर्म विशेष से हो तो आप अपने अपने धर्म के जो पूजनीय हैं उनको सुनो, उनका पाठ किया करो, तो फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ की। नंबर 2, एक सीन मुझे याद आता है, महाभारत में एक सीन आता है, जयद्रथ को मारने का श्री अर्जुन ने संकल्प लिया था कि कल मैं सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, वरना मैं अग्नि स्नान कर लूँगा। तो हुआ ऐसा कि अगले दिन जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो श्री कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए जैसे मैदान में आए तो कौरवों ने जयद्रथ को छुपा लिया था। तो जयद्रथ को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण जी ने सूर्य देव के आगे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जैसे सूर्यास्त हो गए। तब जल्दीबाजी में जयद्रथ युद्ध के मैदान में आ जाता है और अर्जुन से कहता है, देखो अर्जुन, सूर्यास्त हो गया और अब तुझे अग्नि स्नान करना होगा। तब अर्जुन को भी नहीं पता था कि सूर्यास्त सच में हुआ या नहीं हुआ, अर्जुन ने भी सोच लिया था कि सूर्यास्त हो गया। तब वो एक सीन है, वो मैंने बहुत बार देखता हूँ, मैं जब भी कभी निराश होता हूँ तो वो सीन देख लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीन। अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देख के एक वाक्य बोलते हैं, है ना। अर्जुन को लग रहा है कि सच में सूर्यास्त हो गया, अब मुझे अग्नि स्नान करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण जी की तरफ देख के एक वाक्य बोलते हैं कि माधव, आप तो साक्षात ईश्वर हो, शायद मेरा अग्नि स्नान करना ही आप ही की योजना होगी। देखो उस समय अर्जुन को पता था कि है ना, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, भगवान मेरे साथ है और मैंने जो संकल्प लिया था वो धर्म के पथ पर चल के लिया था, फिर भी देखो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन इनका अंतिम समय पर भी इन पर से विश्वास नहीं उठा था और आपका इस अंतिम समय पर ईश्वर से और अपने ऊपर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। आप कर दोगे, है ना, विश्वास रखना ज़रूरी है, आप कर दोगे, तो विश्वास नहीं उठना चाहिए। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि अभी अपने आप पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास रखो और तैयारी करते जाओ, ठीक है। ये सीख हमको देती है। फिर श्री कृष्ण जी ने वो सुदर्शन चक्र हटा लिया और सूर्य देव प्रकट हो गए और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो ये बात ध्यान रखना, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इतना क्या है, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और है, ये आपको ऋषि मुनि दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये मुनि जन एक गांव में एक नदी के किनारे तपस्या करते थे। इनकी इच्छा थी कि मैं अपनी तपस्या से इतना तेज़ प्राप्त कर लूँ कि पानी के ऊपर चल पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक घर था पास में और इस घर में एक माता पिता और उनकी पुत्री रहा करती थी। तो इस घर के परिवार के सदस्य का मतलब ऋषि मुनि के प्रति इतना आदर भाव था कि इस परिवार के सदस्य हर रोज़ ऋषि मुनि को भोजन पहुंचाते थे और ऋषि मुनि यहाँ इनसे भोजन प्राप्त करके अपनी तपस्या में वापस लीन हो जाते थे। एक दिन हुआ ऐसा कि बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी और जो पिताजी हैं वो अपने खेत के काम में चले गए थे और माता ने कहा पुत्री को कि पुत्री, आज तो आप भोजन देने के लिए ऋषि मुनि को चले जाओ, लेकिन ऋषि मुनि को कह देना कि कल मैं भोजन देने के लिए नहीं आ पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा घने बादल आ गए हैं और कल मूसलाधार वर्षा होने के कारण जो बीच में नदी है, यहाँ पर बीच में नदी है,
उसमें इतना पानी भर गया था कि मैं कल नहीं आ पाऊँगी। ऐसा उसको अंदेशा था कि कल इतना पानी आ जाएगा। और अगले उन्होंने ऋषि मुनि से कह भी दिया कि महाराज आज तो मैं आपके पास आ गई हूँ भोजन देने के लिए, कल मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि कल इस नदी में बहुत सारा पानी भर जाएगा। तो ऋषि मुनि ने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं तुझको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को पढ़ के तुम इस नदी को भी पार कर सकती हो, तुम नदी के पानी के ऊपर चल सकती हो। तो पुत्री ने वो मंत्र सुन लिया और वापस अपने घर पर आ गई। अगले दिन माता ने पुत्री से कहा कि पुत्री ऐसा होता नहीं है, आप पानी के ऊपर नहीं चल सकते, आप मत जाना, आज काफ़ी बरसात हो रही है और नदी का पानी बहुत ज़्यादा। लेकिन पुत्री ने कहा नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं पानी के ऊपर चल जाऊंगी। और हुआ भी ऐसा, जैसे ही पुत्री इस नदी को पार करने के लिए जैसे पैर पानी में पैर रखा तो पानी के ऊपर चलने लगी थी, पानी के ऊपर चलने लगी थी। और पानी को इस नदी को पार करके और ऋषि मुनि के पास पहुँच कर उनको भोजन प्रदान किया। और ऋषि मुनि ने ये देख कर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ उनको कि कैसे वो नदी को पार करने लग गई, मतलब उसका अब तक की जितनी भी तपस्या थी वो सफल हो गई। तब ऋषि मुनि ने सोचा क्यों ना मैं भी इस नदी के ऊपर चल के देखूं, पानी के ऊपर चल के देखूं, क्या मेरे सच में वो मंत्र काम कर गया है। और जैसे ही महात्मा इस नदी के पार करने के लिए जैसे ही पानी के अंदर पैर रखा और वो महात्मा डूब गए। ठीक है ना। ये कहानी हमको एक शिक्षा ये देती है कि महात्मा जी क्यों डूब गए, क्योंकि उनको अपने मंत्र पर विश्वास नहीं था। जबकि वो पुत्री थी, वो लड़की थी, वो पानी पर क्यों चल गई, क्योंकि उसको उस मंत्र पर ज़्यादा विश्वास था। तो बस आपको इन दिनों में यही ध्यान रखना है, आपको अपने ऊपर, अपने जो मटेरियल है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है। लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छी बात है, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास, अपने ईश्वर पर विश्वास, बस यही सफलता का मूल मंत्र है। मैं आशा करता हूँ मेरी ये छोटी सी बातें आपके बहुत काम आएगी, ये मेरा सौभाग्य है आपका काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।